नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल हॉस्पिटल में पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा, स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहर में सिविल हॉस्पिटल दिया है। उन्होंने कहा, सिन्हा साहब ने विधायक रहते हुए जनता की सेवा की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर अक्षय प्रताप सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी जगदीश नारायण सिन्हा ने रुड़की शहर को अलग पहचान दिलाई। कहा, उन्होंने ऐतिहासिक विकास कराया। आज भी शहर के लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन व विधायक रहते हुए रुड़की शहर को सिविल हॉस्पिटल से लेकर नेहरू स्टेडियम तक दिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद रहा। हालांकि आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। रिपोर्ट आरिफ न्याजी। यहाँ जिला हॉस्पिटल में श्री जगदीश नारायण सिन्हा जो यहाँ के संस्थापक थे, उनकी मूर्ति का अनावरण है जी। तो शहर में उन्होंने जन कल्याण के लिए, ये सभी को पता है, इस बारे में आप किसी से भी पूछेंगे तो उनका नाम जब भी आता है तो लोग बताते हैं कि उन्होंने इस रुड़की शहर के लिए कितना करा। और चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे लोगों को शादी का हो, और किसी के लिए भी किसी टाइम भी वो लोग खड़े रहे। हॉस्पिटल उनकी देन है, नेहरू स्टेडियम उनकी देन है, जो नया वाला नगर निगम बना है वो उनकी देन है। तो सबको, पूरी रुड़की में सबको पता है कि उन्होंने जन कल्याण के लिए कितने करे और कितने लोकप्रिय नेता वो रुड़की के रहे। मंत्री जी शायद किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनका आने का था पर वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मूर्ति का अनावरण श्री प्रदीप बत्रा जी विधायक जी करेंगे। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें एक मौका मिला, बहुत ही महान विभूति रुड़की शहर की स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पे हो रहा है। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ उन्होंने रुड़की शहर के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, नगर पालिका चेयरमैन भी रहे, और उसके बाद भी निरंतर उनके ऐसे काम थे। मेरे स्वर्गीय दादाजी उनके बारे में बताया करते थे बहुत कुछ चीज़ें। मैं तो उनसे कभी व्यक्तिगत भेंट नहीं कर पाया, पर जितनी भी स्मृति शेष हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मेरे भाई अतिम कौशिक जी, जो जिनके नाना थे स्वर्गीय सिन्हा साहब, वो कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और इस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम को पूरा देख पाऊँ। सिविल उनके नाम से है, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और सिर्फ सिविल अस्पताल की बात नहीं कर रहा, पूरे रुड़की क्षेत्र में एक अलग जगाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप कहीं पे भी उनके बारे में सुनोगे तो बहुत उनकी किस्से कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी उनकी बातें हैं। तो वो सबको, हम लोगों को भी जो है जीवन में लेके आना चाहिए। तो मैं उन्हें, उनको जो है बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। सब हमारे एक आदर्श है, हमारे एक बड़े हैं जिन्होंने रुड़की शहर के लिए जो किया। मैं सोचता हूँ कि वो एक इतिहास है, ना कभी किसी ने किया, ना कोई करेगा। उनके द्वारा ये जमीन अस्पताल बनाया गया, जब जहाँ पे आज तक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उनके द्वारा स्टेडियम दिया गया, उनके द्वारा कई ऐसे कार्य करे गए जो हमारा, मैं सोचता हूँ कि बेस हैं, रूट्स हैं, उन जड़ों को लेकर आज हम चल रहे हैं। जो उन्होंने पौधा लगाया था, एक पेड़ लगाया था, आज एक वट वृक्ष बन चुका है और उसमें फल और फूल लग रहे हैं। वो हम सब लोग जो है उसको सींच रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। मोटे परिवार द्वारा यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सिन्हा साहब की याद में ये यहाँ पर किया गया है। मैं चाहूँगी लोग आएंगे, देखेंगे तो उनको एक अपना आदर्श बनाएंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे सभी लोग, कि ऐसे महान व्यक्तित्व जो हुए हैं रुड़की के, उनको हम लोग सैल्यूट करें और उनके पद चिन्हों पर चलें। इस रूप में सरकार लगातार प्रयास करता है कि सिविल हॉस्पिटल जो है पूरे जिले का एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ पे मरीज जाए तो उसको सारी सुविधाएँ मिलें, और उसमें लगातार काम चल रहा है और चलता रहेगा। जी उत्तरकाशी गए थे, वहाँ से पूरे उनका 3-4 दिन का ट्रिप था। आज ही देहरादून पहुँचे और वहाँ उनके कई कार्यक्रम लगे थे, तो उनके द्वारा फ़ोन पे क्षमा मांगी गई और कहा भी है कि मैं फिर आऊँगा रुड़की और पूरा दिन स्पेंड करूँगा। तो आज मैं सोचता हूँ कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे, फ़ोन पे वार्तालाप करेंगे और सभी को शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।